Hello everyone, myself Pragya, I'm a psychologist. So now you guys are thinking what I'm doing here. So we are celebrating Mental Health Month. So that's the reason I'm here, and thank you Jackson for having me on your channel. So today I'm gonna explain how important to organize your thoughts. और अगर आप अपने thoughts को organize नहीं करते so what happens? Before telling something about to organize your thought, we should know what is thought. So thought is basically an idea or opinion produced by thinking or occurring suddenly in our mind, that is thought, right? So let me explain this with an example. Let us assume this piece of paper is your thought and you didn't organize it, you just scrambled it. And let us assume ये जो बॉल है ये आपकी स्पेस है जहां पे आप अपने थॉट्स को स्टोर करते हो, ठीक है? सो वी आर पुटिंग द थॉट्स इनसाइड द बाउल. सिमिलरली मोर थॉट्स without processing, without organizing, बस putting them in a bowl randomly. More thoughts, more and more thoughts. जैसा कि आप देख सकते हैं कि this bowl has some capacity to hold the thoughts or anything in this, right? If I'm gonna add more, so I think वो इसमें स्टोर भी नहीं होएगा, वो शायद बाहर ही गिरेगा. Let me add some more. मैंने इसमें if I'm gonna add more, it gonna throw up. हम में से बहुत लोग ये करते हैं कि हम एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर लेते हैं. That is repression. We try to repress our thought, and then with repressing, now there is some space, so we started adding more. पर कभी ना कभी वो जो फोर्स है जिसने इन थॉट्स को रिप्रेस किया हुआ है वो हटेगा, एंड देन अगेन इट फिल्ड आउट. वो क्या करना चाहिए? आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करो, उसको टाइम दो, उस पे बात करो, उस पे और थिंकिंग करो, और अपनी उस थिंकिंग को ओवरकम करो. वो चीजें करो जो आपको सही लगती है, आप उसको एग्री करो, देन उसको ऑर्गेनाइज करो, देन स्टार्ट पुटिंग दैट इनटू योर प्लेस वेयर यू गोना हैव योर थॉट. आप ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो आपकी स्पेस भी कम जाएगी और आप इसमें और थॉट स्टोर कर पाओगे. सो दिस इज द बेसिक आइडिया. और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फ्रस्ट्रेशन, बर्नआउट, जैसे वैल्कनो फटता है ना, ऐसे फट के एकदम से आपके सारे इमोशंस निकल के आते हैं. एंड सबका अलग अलग होता है. कुछ लोग अपने इमोशंस के साथ रोते हैं, कुछ लोग चिल्लाते हैं, कुछ लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ लोग चीरे फोड़ देते हैं. सो दिस थिंग अकर बिकॉज यू आर नॉट ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट्स. And the most important thing in this video, that is how to organize your thoughts. First thing, you should choose your best time, like early morning before bed is the most ideal time to think about the whole day, or what you gonna do, how you gonna process, and whatever happened in past, how to deal it. मतलब आप टाइम निकालिए, आप सोचिए क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, और क्या आपको खुश करता है. सेकंड स्टेप इज बेसिकली लॉगिंग. मतलब आपके थॉट्स आई, आपको कुछ क्लिक हुआ, वो आपके माइंड में लगी, उसको आप फीड कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, किसी पेपर में लिख लीजिए. बहुत सारी एप्स आती हैं, आप उसमें डाल लीजिए कि यार टुडे आई फेल्ट दिस एंड दैट, दिस थॉट. क्योंकि जब आप अपना बेस्ट टाइम निकालेंगे तब आपके वो थॉट्स आपकी रेज हो चुकी होगी, बट इन फ्यूचर वो थॉट आपको आने वाली है. सो जो आपने अपना बेस्ट टाइम निकाला है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, सो आप उस टाइम पे आपको वो चीज याद भी आएगी और आप उस पर सोच भी सकते हैं और आप उसको प्रोसेस भी कर सकते हैं अच्छे से. ऑर्गेनाइज कर लिया आपने, अपनी थॉट को समझ लिया है और आपको पता है कि अनवांटेड है, तो आप उसको डंप कर दीजिए. आप उसको अपनी प्लेस में स्टोर करके ना रखें. व्हेन यू प्रोसीड, ऑर्गेनाइज एंड ओवरकम विद इट, थ्रो इट, डंप इट. डोंट कभी भी अपनी इस थॉट प्रोसेस की प्लेस को फिल करके ना रखें. वट एवर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट डंप इट, राइट?
So that's the whole video, and I hope you like it. Please like, share, comment, and subscribe to Jaflin channels.